स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 क्लास का प्रश्नावली 12.2। तो इससे पहले प्रश्नावली 12.1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर वीडियो देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भुजाओं के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। पहला क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज की 3 भुजाओं का माप दिया है और तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो जब एक त्रिभुज में 3 भुजाएं अलग अलग होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ इसका आंसर, विषमबाहु त्रिभुज। अब बी नंबर में क्या है, देखिए त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर PR बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या है, PQR की 3 भुजाएं दी गई और तीनों बराबर है और तीनों कितना करके है, 4 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें देखिए सी नंबर में क्या, त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो जब आपको भुजा दिखेगा तो त्रिभुजों का नाम हमें भुजा के आधार पर लिखना पड़ेगा और जब हमें कोण दिखाई देगा तो हमें त्रिभुजों का नाम क्या करना पड़ेगा, कोण के आधार पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए डी नंबर क्या है, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री और भुजा AB बराबर BC। तो देखिए त्रिभुज में क्या है, एक कोण 90 डिग्री है और दो भुजा बराबर है। तो एक कोण 90 डिग्री है यानी कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है और दो भुजा बराबर है यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा, समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान है और समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री। तो ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब ई नंबर में देखिए भुजा नहीं दिया, कोण दिया, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कोण के आधार पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 कोण है और तीनों कोण ही क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो ये यानी ये किस तरह का त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, 3 भुजाएं दिए हैं और यहाँ पे देखिए ये संकेत भी दिया है। तो ये संकेत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि ये कोण 90 डिग्री है यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है और सभी भुजाएं बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो ये क्या है, विषमबाहु। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसका नाम हो गया विषमबाहु समकोण त्रिभुज। विषमबाहु मतलब सभी भुजाएं अलग अलग हैं और समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री है। तो इसीलिए क्या हो गया, विषमबाहु समकोण। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है, नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए, फिर मापन के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो इनको चांद और स्केल से मापना है और देखना है कि किस तरह के त्रिभुज बनते हैं। तो देखिए जैसा बुक में दिया गया है सेम यहाँ पे कॉपी में बनाना संभव नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, बुक में चांद से नाप लेना पड़ेगा। तो कौन आप लोगों को नापने आता है कि कैसे कौन नापते हैं, तो जब आप यहाँ पे चांद रख के देखिएगा तो ये कितना डिग्री आएगा, ये 120 डिग्री आएगा। और इसको जब जब यहाँ पे चांद रखिएगा और इसको उनको नापिएगा तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, आप लोग नाप के देख लीजिएगा और ये भी आएगा 30 डिग्री। फिर इस भुजा को जब आप स्केल से नापेंगे तो ये आएगा 3.7 सेंटीमीटर। इस भुजा को भी जब नापेंगे तो ये भी कितना आएगा, 3.7 सेंटीमीटर। और इस भुजा को भी जब स्केल से नापेंगे तो ये आएगा 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस आकृति में देखिए क्या है, एक इसमें दोनों कोण और भुजा दोनों को नापने बोला तो हम दोनों ओर लिखेंगे। ठीक है, तो सब ये क्या है, यहाँ पे एक कोण 180 मतलब 90 से ज्यादा है, तो ये एक कोण 120 डिग्री है, ये अधिक कोण है। तो ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है और इसमें दो भुजा है समान है यानी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो इसका दो नाम लिखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर ये क्या है, सॉरी कोण के आधार पर ये है अधिक कोण त्रिभुज और भुजाओं के आधार पर ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इस ड्राइंग को देखिए, ये संकेत का मतलब भी कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसको नापिएगा तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और इस कोण को जब आप नापेंगे तो ये आएगा 55 डिग्री और इस कोण को आप जब चांद से नाप के देखिएगा तो ये आएगा 35 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम लोग भुजा मापेंगे। तो जब हम लोग इस भुजा को मापेंगे PQ को तो ये आएगा 3.4 सेंटीमीटर। फिर जब हम लोग QR मान को मापेंगे स्केल से तो ये आएगा 2.5 सेंटीमीटर। फिर जब हम लोग PR को स्केल से मापेंगे तो ये आएगा 4.2 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो इसमें पहले कोण के आधार पर लिखते हैं, तो देखिए एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और देखिए इसमें सभी भुजा अलग अलग है, यानी कि कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। अब थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे ए बी सी तीनों को आप माप के देखिएगा तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ का देखिए सारा कोण बराबर है, तो इस त्रिभुज का सारा भुजा भी क्या होगा, बराबर। तो इसमें आप सभी भुजा को माप के देख लीजिएगा, कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल से आपको भुजा मापने आता है। तो देखिए ये कोण के आधार पर क्या है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, और भुजाओं के आधार पर ये कैसा त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर है, तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज है, तो इसमें जब हम बी को माप के देखेंगे तो ये आएगा 75 डिग्री, सी कोण को जब मापेंगे तो ये आएगा 65 डिग्री, और ए कोण को जब मापेंगे तो ये आएगा 40 डिग्री। अब इसके बाद भुजाओं को मापेंगे, ये आएगा 2.3 सेंटीमीटर, और ये ए बी भुजा आएगा 3.2 सेंटीमीटर, और ये एसी भुजा है 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, यानी कि ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें देखिए सभी भुजाएं अलग अलग है, यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। लास्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। तो पहला एक क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है, यानी कि अलग अलग है, डैश त्रिभुज कहलाता है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान यानी कि अलग अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज में डैश कोणों का ना न्यून कोण होना आवश्यक है। तो एक न्यून कोण त्रिभुज में क्या है, तीनों कोणों का ये न्यून कोण होना आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीनों। 3 नंबर में देखिए संलग्न त्रिभुज एबीसी के, देखिए ये एक त्रिभुज है एबीसी, पी एक बिंदु है, क्यू एक बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी के डैश भाग में बिंदु पी है, तो पी इस त्रिभुज के कौन से भाग में स्थित है, आंतरिक भाग में, तो क्या लिखेंगे, आंतरिक, ठीक है। एवं डैश भाग में बिंदु Q अवस्थित है, और Q कहां पे है, तो Q इस त्रिभुज के बाहर है, यानी कि बाहर भाग में, ठीक है। अब लास्ट एक त्रिभुज में डैश शीर्ष एवं डैश भुजाएं होती है, तो एक त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती है, ठीक है।